ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के मीठे महावाक्य आवाज आ रही है सभी को? ओम शांति। आज प्यारे बाबा के मीठे महावाक्य 27 नवंबर के। बहुत बार तो बाबा हम सब बच्चों को एकदम हैरान करते हैं। वो कैसे? बाबा देखो आज क्या कहते कि जैसे हम बाबा को शुक्रिया अदा करते हैं ना, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, तो बाबा कहते शुक्रिया अदा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा ड्रामा का खेल है। ड्रामा में हर चीज जो है वो फिक्स है। मेरा आना भी फिक्स है, तुम बच्चों का पतित बनना भी फिक्स है, फिर पतित से पावन बनना भी फिक्स है। तो हर चीज फिक्स है, इसलिए बाबा कहते शुक्रिया मानने की भी इसमें कोई बात नहीं है। तो बाबा इतना निरहंकारी है और इतना निर्माण चित है कि वो हमसे शुक्रिया भी नहीं लेना चाहते हैं, है ना, महिमा भी नहीं सुनना चाहते। तो आज प्यारे बाबा मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है ना। हमें बाबा से बाबा कहते कि तुम्हें शुक्रिया मानने की भी बात नहीं, क्योंकि तुम इस ड्रामा के सारे खेल को अभी जान गए हो कि ड्रामा में अच्छा बुरा सब कुछ लिखा हुआ है, हर चीज स्क्रिप्टेड है, हर चीज लिखी हुई है। तो जो जो जब जब होना है अपने अपने टाइम पर वो चीज होती है। तो बाबा का आना भी टाइम के अनुसार है, फिर बाबा का जाना भी टाइम के अनुसार है, फिर दुनिया का परिवर्तन भी समय के अनुसार होना ही है। ये भी फिक्स है कि कलयुग के बाद सतयुग को आना ही है, ये अंतिम चरण चल रहा है, ये भी फिक्स है। तो बाबा कहते जो कुछ है ना वो सब फिक्स है। फिर प्रश्न है सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना, कौन सी आदत है। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि मैं कितना सर्विसेबल हूँ, एंड टू व्हाट एक्सटेंट आई एम सर्विसेबल, कितना सर्विस करता हूँ, तन मन धन तीनों से कितनी सेवा करता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि कौन सी आदत नहीं होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले उत्तर है मांगने की आदत नहीं होनी चाहिए, है ना। हमें हमारे अंदर मांगने की आदत, हम हर चीज मांगते रहते हैं ना, धन भी मांगते हैं तो रेस्पेक्ट भी मांगते हैं, इज्जत भी मांगते हैं। तो बाबा कहते कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, भगवान के सामने भी मनोकामनाएं रखते रहते हैं। तो मेरी एक इच्छा ये वाली पूरी कर दो बस, है ना, ऐसे मांगते रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मनोकामनाएं भी, आशीर्वाद कृपा भी नहीं मांगनी चाहिए, है ना। तो बाबा कहते तुम्हें बाप से आशीर्वाद या कृपा आदि मांगने की भी जरूरत नहीं है। तुम किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते, मांगने से मरना भला। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वह बोएंगे, जिनको अपना भविष्य पद ऊंच बनाना होगा वह जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना, तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते। भक्ति में मांगना होता, ज्ञान में नहीं। हाँ समझे, बाबा कहते भक्ति में मांगना होता है, ज्ञान में नहीं। तो बाबा कहते कि भक्ति मार्ग में तो हमने क्या किया, दर दर धक्के खाते खाते, हाथ झोली फैलाते फैलाते हमारी झोली में भी छेद हो गए। तो बाबा कहते जो कुछ मिलता था वो भी हमने गवा दिया। तो सब कुछ जो है मांगते मांगते हालत क्या हो गई। तो बाबा ने कहा अब मांगने से मरना भला। फिर गीत है मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। तो हम बाबा के लिए ये गीत गाते हैं ना, तो बाबा इसी पे मुरली चलाए बाबा ने कि शुक्रिया अदा करने की भी बात नहीं है ना। बाबा हमने सोचा भगवान ने हमको सहारा दिया है तो हम भगवान का शुक्रिया अदा करें। तो बाबा क्या कहते कि मैं तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु हूँ। तो सतगुरु जो है, बाबा कहते इसमें शुक्रिया अदा करने की बात ही नहीं है, क्योंकि ये बना बनाया खेल है। ओम शांति।
ये बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप टीचर गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि बच्चे जानते हैं ये खेल बना हुआ है, शुक्रिया आदि की बात ही नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार। ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों की बुद्धि में आता है। खेल अक्षर कहने से ही सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। जैसे ही खेल शब्द कहते हो तो सारी बातें क्लियर हो जाती है ना, कि ये सब खेल चल रहा है, ये सब एक बहुत बड़ा नाटक है, एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। तो बाबा कहते हैं गोया स्वदर्शन चक्रधारी तुम आपे ही बन जाते हो। तीनों लोक भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों लोक आ गए ना बुद्धि में। तो बाबा कहते यह भी जानते हो कि अब ये खेल पूरा होता है, बाप आकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों कालों, तीनों लोकों और आदि मध्य अंत का राज समझाते। तो काल तो समय को ही तो कहा जाता है ना। तो ये सब बातें नोट करने के बिगर बाबा कहते याद नहीं रह सकती। ये सब बातें डायरी पेन लेकर के नोट करनी चाहिए कि बाबा ने हमको क्या क्या टाइटल्स दिए। देखो बाबा ने हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाया, त्रिलोकी नाथ, तीनों लोकों का मालिक बनाया, तीनों कालों का ज्ञानी बनाया, है ना। बाबा ने हमको आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। फिर बाबा कहते तुम बच्चे तो बहुत पॉइंट्स भूल जाते हो, ड्रामा के ड्यूरेशन को भी तुम जानते हो, तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि तुम आस्तिक बन जाते हो, नहीं तो निधन के थे, है ना। क्या थे? निधन के मतलब कि जिसका कोई धनी धोरी नहीं है, जिसका कोई आगे ना कोई पीछे, कोई जिसका ध्यान रखने वाला नहीं, कोई गार्डियन नहीं, कोई पेरेंट नहीं। बाबा कहते आस्तिक तुम अब बने हो सच्चे सच्चे, वरना तो निधन के थे, नास्तिक थे, है ना। बाबा ने हमको त्रिनेत्री बनाया, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया, सारे संसार का ज्ञान इसमें आ गया, है ना। मेरा खुद का भी नॉलेज इसमें आ गई, सब कुछ पता चल गया। फिर त्रिकालदर्शी बना दिया। तो बाबा कहते ये ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। स्टूडेंट की बुद्धि में तो सदैव नॉलेज मंथन होती रहती है ना। स्टूडेंट्स को हमेशा क्या याद रहना चाहिए, क्या पढ़ रहे हैं, उस चीज का चिंतन चलना चाहिए। तो यह भी नॉलेज है। ऊंचते ऊंच बाप ही नॉलेज देते हैं ड्रामा अनुसार। ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है, सो भी जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं। तो अभी तुम जानते हो कि हम ऑर्फन थे। ऑर्फन मतलब हम अनाथ थे, अब बेहद का बाप हमको धनी मिला है, तो हम धड़के बने हैं। धड़के बने हैं मतलब धनी भगवान मिल गया तो हम उसके बन गए हैं। तो पहले तुम बेहद के ऑर्फन थे, बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, और कोई बाप नहीं है जो ऐसा सुख देता हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया ये सब तुम बच्चों की बुद्धि में है, परंतु औरों को भी यथार्थ रीति समझाएं कि इस ईश्वरीय धंधे में लग जाएं। हर एक के सर्कमस्टांस अपने अपने होते हैं, समझा भी वह सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। याद से बल मिलता है ना। तो बाप है ही जौहरदार तलवार। बाबा कैसी तलवार है जिसमें कितनी धार है, कितनी तेज है। आप देखो कि बाबा के ज्ञान से कितनी आत्माओं का कल्याण हुआ, कितनी आत्माएं जो है उन्होंने अपने विकारों का विनाश किया है। तो बाबा कितनी जौहरदार तलवार है। तो ऐसा ही तो हमें बनना है ना, बाबा समान बनना है। तो बाप समान हमें भी अपने अंदर वो तलवार में जो धार होती है ना, वो तेज करते रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं वो तेज तलवार बनो, ऐसी धार वाली तलवार बनो, तो जौहरदार तलवार बनो। तो तुम बच्चों को भी जौहर भरना है। योग बल से विश्व की बादशाही पाते हो। योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। तो बच्चों को समझाया है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। योग को बल कहा जाता है। रात और दिन का फर्क है। एजुकेशन लेते हैं तो उससे इनकम मिलती है, कमाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जो योग है, तपस्या है, वो क्या है, उससे शक्ति मिलती है हमको। तो अब योग अच्छा या ज्ञान अच्छा? हाँ, अब ये इनकम चाहिए तो हमें लगता है कि भाई ज्ञान ही काफी है, ज्ञान से इनकम इनकम हमको होती रहती है।
लेकिन ताकत भी तो चाहिए ना उस ज्ञान को एसिमुलेट करने की, उसको अंदर में मंथन करने की, उसको समाने की, उसको धारण करने की, लंबे समय तक उस इनकम को बनाए रखने के लिए और उसकी वृद्धि के लिए भी हमें योग की ताकत चाहिए, योग का बल चाहिए। तो बाबा कहते हैं योग ही तो नामी ग्रामी है। योग अर्थात बाप की याद। तो बाप कहते हैं इस याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इस पर ही बाप जोर देते हैं। ज्ञान तो सहज है। भगवान वाच, मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूँ, 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूँ, उसमें सब आ जाता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, ज्ञान और योग दोनों है। बाबा कहते सेकंड का काम, सेकंड का काम है ज्ञान और योग को समझना, सेकंड का काम है। बस हम आत्मा है, हमको बाप को याद करना है, इसमें मेहनत है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की, जैसे बाबा कहते हैं, विस्मृति हो जाती है। जब बाबा को याद करते हैं तभी तो शरीर को भूल पाते हैं ना। अगर बाबा की याद ही नहीं होगी, याद करने के लिए भी क्या करना पड़ता है, पहले अपने आप को स्मृति दिलानी पड़ती है। मैं एक आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, मेरा पिता परमात्मा ज्योति बिंदु निराकार है ना, उससे शक्ति लेनी है। तो बाबा कहते शरीर को भूलना पड़ता है बाबा की याद के लिए। तो अगर घंटा भर भी बाबा कहते ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कितने पावन हो जाएं। तो मनुष्य रात को कोई 6 कोई 8 घंटा नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं ना। जैसे कि आप रात को जब सोते हो तो सोते समय भी क्या होता है, अगर जैसे कहीं पर कुछ पेन भी हो रहा होता है ना थोड़ा सा, तो जैसे ही सो जाते हैं तो पेन की महसूसता भी खत्म हो जाती है ना। तो नींद आ जाती है, मतलब कि शरीर से अलग हो गए, तो अशरीरी अवस्था हो गई। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अगर चैन की नींद मिल जावे तो सब कुछ सबसे अच्छी चीज मानी जाती है। तो चैन की नींद मतलब अशरीरी अवस्था में होकर के सो जाना। तो अगर 6-8 घंटा भी ऐसी नींद मिल जाती है तो आत्मा को कितना रिलैक्सेशन फील होता है। इसका मतलब खुद भी आत्मा चाहती है कि मैं अशरीरी हो जाऊं। तो अशरीरी होने के लिए भी आत्मा को नींद की जरूरत होती है, इसलिए हम सोते हैं। तो वो सोना कितना जरूरी है ना। तो बाबा कहते उस समय में कोई विकर्म नहीं होता है। जब आप सो रहे होते हो तो बाबा कहते उस समय कोई विकर्म नहीं होता, आत्मा थक कर सो जाती है। तो ऐसे भी नहीं कि कोई पाप विनाश होते हैं। बाबा कहते हैं ना तो उस समय आत्मा पाप करती है और ना ही पाप जो है खत्म होते हैं। तो नहीं, वह तो है नींद। तो विकर्म कोई होता नहीं है। नींद ना करे तो पाप ही करते रहेंगे, है ना। अब जो जो पाप करने वाली आत्माएं हैं, अब सोचो सोना तो उन्हें भी पड़ता है ना, नींद तो उन्हें भी आती है, तो 7-8 घंटा तो वो भी सोते होंगे। तो कम से कम जब वो सोते हैं तो उस समय कोई गलत काम तो नहीं करते ना। तो बाबा कहते कम अगर ये नींद ना हो तो मनुष्य जो है 24 घंटे पाप कर्म करता रहे। तो कम से कम 7-8 घंटे तो बच जाता है ना पाप कर्म करने से। इसलिए नींद भी कितनी जरूरी है ना। तो कितनी वंडरफुल, देखो बाबा जो है हम बच्चों को बातें कहते। तो अगर नींद ना करें तो पाप ही करते रहेंगे। तो बाबा कहते तो नींद भी तो एक बचाव है ना। क्या कहा देखो बाबा ने कि नींद भी तो एक बचाव है। तो नींद कर रहे हैं तो मतलब बचे हुए हैं पाप करने से। ये उन लोगों के लिए जो पाप कर रहे हैं, जो करते हैं, आपके लिए नहीं है ना। हमारे लिए बाबा क्या कहते हैं कि तुम अच्छा काम करने वाली आत्माएं हो, तुम नींद करोगे तो अच्छा काम कौन करेगा, है ना। तो इसलिए तुम्हें 24 घंटे अच्छा काम करना है ना, श्रेष्ठ कर्म करने, इसलिए नींद का त्याग करो। तो हमारा प्रोसेस उल्टा है, उनका प्रोसेस उल्टा है। तो उनको बाबा कहते नींद करो, हमको कहते हैं नींद से जागो। वंडरफुल बात है नी बाबा की। तो बाबा कहते तुम नींद भी, नींद जो है हम बच्चों के लिए नहीं है हम बच्चों को बाबा नींद से जगाते हैं, उन लोगों को कहते हैं नींद करो तुम सो जाओ, हम लोगों को जगाते हैं। वंडरफुल है। तो सारा दिन सर्विस करके आत्मा कहती है मैं अब सोती हूँ, अशरीरी बन जाता हूँ। तुमको शरीर होते बाबा कहते अशरीरी बनना है। तो हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप है। आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी होगी। आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा गाते हैं कि सत्य है, चैतन्य है, सुख शांति का सागर है। अब तुमको फिर कहेंगे मास्टर
हाँ, क्योंकि बच्चे को भी मास्टर कहते हैं ना। तो तो बाप युक्तियां भी बतलाते रहते हैं, ऐसे भी कि नहीं कि सारा दिन नींद करनी है ना। फिर बाबा उसी पॉइंट पे आ गए, नहीं, तुमको तो याद में रह करके पापों का विनाश करना है, जितना हो सके बाप को याद करना है। तो ऐसे भी नहीं कि बाप हमारे ऊपर रहम व कृपा करते करते हैं। बाबा कहते नहीं, ये उनका गायन है, रहमदिल बादशाह। शिव बाबा का तो गायन ही ये है कि वो रहम दिल बादशाह है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम पे रहम कृपा करता रहेगा, है ना। अगर टीचर के आगे आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, कभी माँ बाप बच्चे टीचर के सामने जाके हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और उनके सामने भजन कीर्तन गाते हैं, हे टीचर मुझे पास करा दो, और उसके नाम के भजन बनाओ, टीचर के नाम के भजन बनाओ, गाओ, उसके सामने आरतियां गाओ। तो कैसा लगेगा टीचर को? हंसी आएगी ना सबको कि ये क्या कर रहे हो। तो पापा कहते हैं कि कोई टीचर के आगे जाके थोड़ी ना ये गाएगा कि मुझे पास करा दो, मेरे मार्क्स बढ़ा दो, है ना। मैं तुम्हारे गीत गाता हूँ, तुम्हारी आरती करता हूँ, तुम्हारे आगे दीप जलाता हूँ। तो ये कृपा करने की थोड़ी ना बात है। तो बाबा हम बच्चों को कहते कि तुम मेरे सामने ये सब क्यों करते हो फिर। हाँ हाँ, वंडरफुल है ना। देखो ज्ञान कितना एक्यूरेट है कि भगवान के आगे जाके हम उसकी उसकी बड़ाई करते रहते हैं। तुम ये हो, तुम वो हो, हम पे कृपा करो, हम पे आशीर्वाद करो, हम पे रहम करो। खुद हम कुछ नहीं करते, सिर्फ उसकी उसकी बड़ाई करते रहेंगे, तो उससे क्या फायदा है? क्या टीचर पास करा देता है आपके बच्चे को? आपको पास कराया कभी? करके देखो, ऐसे ट्राई करके देखो, वो क्या कहेगा? वो कहेगा गेट आउट, बाहर निकलो यहाँ से, है ना। सीधा यही कहेगा ना। जाओ यहाँ, अपने घर जाओ, मेहनत करो, पढ़ाई करो, और अपने आप खुद एग्जाम लिखो, मेहनत से पास हो, है ना, तब मुझे खुशी होगी। तो ऐसा टीचर हो ना, हो टीचर तो ऐसा करेगा ना। तो शिव बाबा भी तो टीचर है, बाप है, फिर भी देखो बाबा हमको कितना आगे बढ़ाते, कितना प्यार करते, पढ़ाते हैं, शिक्षा देते, मेहनत करते हैं हम बच्चों के ऊपर, है ना। तो बाबा भी हम पे कृपा क्यों करे भाई? और कृपा केवल एक पे क्यों करे, फिर सब पे करनी पड़े कृपा, है ना। तो कोई इसमें पार्शियलिटी थोड़ी ना होनी चाहिए। तो बाबा कहते इसलिए तुम बच्चों को कभी मेरे से रहम कृपा आशीर्वाद नहीं मांगना मेरे सामने आके, है ना, क्योंकि ये मांगने से मरना भला। बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारा अधिकार है, टीचर है तो ज्ञान पे अधिकार है, मेहनत करोगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। तो शिव बाबा कहते मैं तो हूं ही रहमदिल बादशाह, तो ये तो मेरा गायन है, यह भी उनका पार्ट है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना, भक्त लोग महिमा गाते हैं, तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी है। यह गीत आदि भी बाबा कहते दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। स्कूल में कभी गीत होते हैं क्या? वही बाबा वही बात कह रहे हैं। बच्चे वहां शांति में बैठे रहते हैं, टीचर आता है तो उठकर खड़े होते हैं, फिर बैठते हैं। तो ये बाप कहते हैं मुझे तो पाठ मिला हुआ है पढ़ाने का, सो तो पढ़ाना ही है। तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं है। ऐसा नहीं कि शिव बाबा आया तो सारे बच्चे उठ गए। तो बाबा कहते तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं है। देखो कितना बाबा निर्माण चित्त है ना। दुनिया में एक टीचर आता है तो सब बच्चों को उठना पड़ता है, फिर टीचर कहता है बैठो तो बैठते हैं, है ना। लेकिन शिव बाबा हमको इतनी भी तकलीफ नहीं देते, कि इतनी भी उठने की तकलीफ नहीं देते कि मैं आया हूं तो चलो खड़े हो जाओ सबके सब, है ना। तो बाबा कहते आत्मा को तो बैठ के ही सुनना है ना, क्योंकि अब शिव बाबा आत्माओं का टीचर है, शरीरों का टीचर तो नहीं है ना। तो शरीर को क्यों कष्ट दे। तो बाबा कहते मैं तो आत्मा का टीचर हूँ। तो आत्मा जैसी शिव बाबा आया तो आत्मा को बैठ के सुनना है। तो बाबा कहते तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से न्यारी है ना। हम बच्चों की बातें ही न्यारी है। तो बच्चों को कहेंगे क्या तुम उठो? बाबा कहते मैं बच्चों को थोड़ी ना कहूंगा कि तुम उठो, नहीं, वह तो भक्ति मार्ग में करते हैं, यहाँ नहीं चलता। तो बाप तो खुद उठकर नमस्ते करते हैं, है ना। शिव बाबा हम बच्चों को खुद नमस्ते करते हैं। तो स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते हैं तो टीचर या तो बाबा कहते हैं रूल लगाएंगे या फिर बाहर में खड़ा कर देंगे, इसलिए डर रहता है कि टाइम पर पहुंचना है। यहाँ तो डर की भी बात नहीं है, यहाँ पर लेट आओ तो भी बाबा कुछ कहता नहीं है ना। मत आओ तो भी बाबा कुछ नहीं कहता है ना। नहीं आते तो भी बाबा कुछ नहीं कहता है, रजिस्टर में से नाम कट हो जाता है तो भी बाबा कुछ नहीं कहता है।
तो बाबा कहते हैं यहाँ तो ऐसा कोई डर है ही नहीं। तो बाप समझाते रहते हैं, मुरलियां मिलती रहती हैं, वह रेगुलर पढ़नी है। मुरली पढ़ो तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क पड़े, नहीं तो एब्सेंट पड़ जाएगी। क्योंकि बाप कहते हैं तुमको गुह्य गुह्य बातें समझाता हूँ, तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो वह पॉइंट्स मिस हो जाएंगी। यह है नई बातें जो दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे चित्र देख करके ही चकित हो जाते हैं, तो कोई शास्त्रों में भी नहीं है। भगवान ने चित्र बनाए थे, तुम्हारी ये चित्रशाला है नई। जो आर्ट गैलरी जो बाबा ने बना के दिए ना हम बच्चों को, इतनी सारी जो पिक्चर्स बाबा ने बनवाई है, जो आपने कोर्स के टाइम देखी, ऐसी पिक्चर्स कभी कहीं देखी है ना? ऐसे समझाया कभी किसी ने कि इस तरीके से सीढ़ी है, इस तरीके से दुनिया का चक्र घूमता है ना? इस तरीके से लक्ष्मी नारायण की दुनिया आने वाली है, तो ये 4 स्तंभ हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारी चित्रशाला जो बनाई, आर्ट गैलरी बनाई है, ऐसी यूनिक आर्ट गैलरी कहीं नहीं होगी। तो ब्राह्मण कुल के जो देवता बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही बैठेगा। कहेंगे ये तो ठीक है, कल पहले भी हमने पढ़ा था, जरूर भगवान पढ़ाते हैं। तो भक्ति मार्ग में शास्त्रों में पहले नंबर में कौन सा शास्त्र है? गीता है, क्योंकि पहला धर्म ही यह है ना? गीता से ही तो सबसे पहला धर्म स्थापित हुआ ना। तो पहला धर्म शास्त्र कौन सा हुआ? गीता हुआ। तो बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म पहला धर्म है ना सृष्टि का। तो इसलिए पहला धर्म होने के कारण से जो पहला शास्त्र जिससे वो स्थापित हुआ वो है गीता। तो बाबा कहते इसलिए गीता क्या हो गई? सर्व शास्त्र में शिरोमणि हो गई। फिर आधा कल्प के बाद उसके भी बहुत पीछे है ना दूसरे शास्त्र बनते हैं। तो आधा कल्प के बाद 2500 साल के बाद फिर दूसरी जो शास्त्र स्क्रिप्चर्स हैं वो बनने शुरू होते हैं। तो उसमें भी पहला कौन सा बनता है? इब्राहिम, है ना? मुसलमान धर्म आता है, इस्लाम धर्म आता है, तो उनका शास्त्र बनता है, लेकिन वो भी बाद में बनता है, उनके जाने के बाद बनता है। इब्राहिम चले जाते हैं ना, फिर उसके बाद उनकी आत्माएं धीरे धीरे आती हैं, और भी इस्लाम धर्म की आत्माएं आती हैं, फिर उसके बाद जो है वो लोग शास्त्र बनाते हैं। तो पहले इब्राहिम आया तो अकेला था, फिर एक से फिर दो, फिर दो से चार हुए। तो जब धर्म की वृद्धि होते 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 लाख डेढ़ हो जाते हैं तो शास्त्र बनते हैं। उनके भी आधा समय बाद ही बनते होंगे, हिसाब किया जाता है ना। तो बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप से हमको वर्षा मिलता है। तुम जानते हो बाप हमको सारा ज्ञान सृष्टि चक्र का समझाते हैं। यह है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सबको बोलो क्या यहाँ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है, जो और कोई सिखला ना सके। भल वर्ल्ड का नक्शा निकालते हैं, परंतु उसमें ये कहाँ दिखलाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितना समय चला। तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना, क्योंकि जो हिस्ट्री हम अपने किताबों में पढ़ते हैं उस हिस्ट्री में कहीं पर भी लक्ष्मी नारायण का जिक्र नहीं होता कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कौन से सन में उन्होंने राज्य किया, कौन से सन में श्री कृष्ण आए, कौन सा ईयर था वो तो कहीं दिखाते ही नहीं है। वो तो एक एपिक की तरह पढ़ाते हैं, महाभारत काल था, ये था। तो हिस्ट्री में क्यों नहीं पढ़ाते वो सब? तो हिस्ट्री में ऐड होना चाहिए ना वो, कि भारत की हिस्ट्री है भाई। तो बाबा कहते हैं उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ ऐड करना है उसको, है ना? तो ये सारी नॉलेज है ही नहीं उनको। तो वर्ल्ड तो एक ही है, भारत में ही राज्य करके गए हैं, अब नहीं है। यह बातें किसकी भी बुद्धि में नहीं है। तो बाबा कहते हैं वह तो कल्प की आयु ही लंबी लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बाप कहते हैं पावन बनना है, पावन बनने के लिए तुम भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हो। अब समझते हो धक्के खाते खाते 2500 वर्ष गुजर गए, कितने साल हमने बिता दिए धक्के खाते खाते। अब फिर बाबा आया है फिर से राजभाग्य देने, तुमको यही याद है, पुरानी से नई और फिर नई से पुरानी दुनिया जरूर होती है। तो अभी तुम पुराने भारत के मालिक हो ना, मालिक हो भारत के, पुराने भारत के मालिक। बाबा कहते फिर तुम नए भारत के मालिक बनेंगे। एक तरफ भारत की बहुत महिमा गाते रहते हैं और दूसरी तरफ
फिर बहुत ग्लानि करते रहते हैं, है ना। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, है ना। भारत की एक तो बहुत महिमा गाते हैं एक तरफ, और फिर भारत की बुराई भी करते रहते हैं। ये भारत में देखो कितनी गंदगी है, चोरी है, करप्शन है, लूट पूट है, सब कुछ होता है ना। तो बाबा कहते एक तरफ भारत की इतनी महिमा गाते, वाह मेरा भारत, है ना, मेरा भारत कितना महान देश है, पर क्या महानता है भारत की जानते नहीं। तो बाबा कहते वह भी तुम्हारे पास गीत है, तुम समझाते हो अब क्या क्या हो रहा है, यह दोनों गीत भी सुनाने चाहिए। तुम बता सकते हो कहाँ राम राज्य और कहाँ यह है, कहाँ रावण राज्य और कहाँ राम राज्य, दोनों में अंतर बता सकते हो। तो बाप है गरीब निवास, गरीबों की ही तो बच्चियां मिलेंगी। भगवान गरीब गरीब स्थान पे आए ना, भारत सबसे गरीब बन गया। तो बाबा कहते हैं मैं गरीब निवास गरीबों को उठाने आया हूँ। तो उसमें भी गरीबों की जो बच्चियां हैं ना, वो जल्दी ज्ञान को पकड़ती हैं। साहूकारों को तो अपना नशा रहता है, बाबा कहते हैं अमीर लोगों को तो अपना अहम रहता है, अपना घमंड रहता है, वो ये ज्ञान उठा नहीं पाते। कल्प पहले जो आए होंगे वही आएंगे, फिकरात की कोई बात ही नहीं है। शिव बाबा को कभी कोई फिकरात नहीं होती, ये दादा को होगी, है ना। ब्रह्मा बाबा को फिकरात रहती है कि मुझे पुरुषार्थ करना है ना। हम बच्चों को फिकरात होती है कि हमें मेहनत करनी है, लेकिन शिव बाबा तो टीचर है, उसको किस बात की फिक्र, है ना। उसको तो पढ़ाने का रहता है, वो पढ़ा दिया, अब बच्चों के ऊपर है, बच्चों को मेहनत करनी है। तो बाबा कहते हैं ये दादा को फिकरात होगी, पर मुझे कोई फिक्र नहीं होती है, क्योंकि इनको अपना भी फिक्र रहता है कि हमको नंबर 1 पावन बनना है ना, श्री कृष्ण बनना है। देखो बाबा को कितनी चिंता होती होगी, भाई मुझे मेहनत करके श्री कृष्ण बनना है, तो कितनी बाबा को अंदर में होता होगा मुझे ऐसे मेहनत करनी है, ऐसे पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते हैं इसमें है गुप्त पुरुषार्थ, चार्ट रखने से समझ में आता है कि इनका पुरुषार्थ जास्ती है। बाप हमेशा समझाते रहते हैं क्या, कि डायरी रखो। बहुत बच्चे लिखते भी हैं, चार्ट लिखने से सुधार बहुत हुआ है, यह युक्ति बहुत अच्छी है, तो सबको करना चाहिए, है ना। चार्ट लिखना चाहिए, डायरी लिखनी चाहिए, तो डायरी रखने से तुमको बहुत फायदा होगा। डायरी रखना माना बाप को याद करना। देखो आज बाबा ने ये पॉइंट हमको बताई, डायरी रखना माना बाबा को याद करना, है ना। तो उसमें बाप की याद लिखनी है, मीठे प्यारे बाबा, मेरे सिकी लदे बाबा, माय लवली बाबा, है ना, माय स्वीट बाबा, ऐसे बाबा की याद जो है उसमें लिखो, है ना। बाबा से बातें करो डायरी में लिख लिख करके, तो बाबा याद आता रहेगा ना। तो बाबा कहते डायरी भी मददगार बनेगी, पुरुषार्थ होगा। डायरियां कितनी लाखों करोड़ों बनती हैं नोट आदि करने के लिए। सबसे मुख्य बात तो यह है नोट करने की, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। उसी समय कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हुई तो बाबा ने कहा उसी समय डायरी में लिखना चाहिए। रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए, है ना, मैंने क्या गलत काम किया, अच्छा काम क्या किया, कुछ गलती तो नहीं हो गई। तो बाबा कहते फिर मालूम पड़ेगा यह तो हमको घाटा पड़ रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म करने हैं। तो बाप रास्ता बताते हैं, अपने ऊपर रहम व कृपा करनी है। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे ना। बाबा कहते आशीर्वाद कृपा रहम आदि मांगने से मरना भला। कोई से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए, है ना। किसी के आगे हमें चंदा चोरी थोड़ी ना मांगनी है। हम कभी देखा है किसी के आगे चंदा मांगते फिर रहे हो? तो बाबा कहते हैं ना, चंदा तक नहीं मांगना किसी से। तो बच्चों को सख्त मना है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल्प पहले बीज बोया होगा, वर्षा पाया है, वह आप ही करेंगे। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जिसको अपना भाग्य बनाना होगा वो सेवा अपने आप करेगा, चाहे धन की सेवा हो, चाहे तन की सेवा हो, चाहे मन की सेवा हो। तो जिसको अपना भाग्य बनाना है वो अपने आप बीज बोएगा, तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है ना। तो राजा के घर व साहूकार के पास घर के में जन्म लेते हैं। जिनको करना होगा वे आप ही करेंगे, तुमको मांगना नहीं है। कल्प पहले जिन्होंने जितना किया है ड्रामा उनसे कराएगा, मांगने की क्या दरकार है।
तो बाबा तो कहते रहते हैं हुंडी भरती रहती है सर्विस के लिए, है ना। तो बाबा की सेवा तो वृद्धि होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। इतना बड़े बड़े सेंटर्स खुल जाते, इतने सारे भाई बहने आते हैं। कैसे बाबा की हुंडी जो है ना वो भंडारी भरती रहती है, कंटिन्यूस भरती रहती है, किसी से मांगना थोड़ी ना पड़ता है, अपने आप निकलता है। तो जो आती है आत्माएं आती हैं खुद अपने आप देती है ना। तो बाबा कहते हैं वो अपना अपना भाग्य खुद बनाती हैं, आपको किसी के सामने मांगना नहीं है। तो हम बच्चों को थोड़ी कहेंगे पैसा दो। भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती है। जिन्होंने कल पहले मदद की है वह करते रहेंगे, आप ही कभी मांगना नहीं है। बाबा कहते बच्चे चंदा चीरा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते, यह तो सन्यासी लोग करते हैं। भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देते हैं तो उसका रिटर्न में एक जन्म के लिए मिलता है। यह फिर है जन्म जन्मांतर के लिए। तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना अच्छा है ना। तो इनका तो नाम बाबा कहते हैं भोला भंडारी है, शिव बाबा को भोला भंडारी कहते हैं ना। तुम पुरुषार्थ करो तो विजय माला में पिरोए जा सकते हो। भंडारा भरपूर काल कंटक दूर है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। बाबा कहते हैं जो भी आपदाएं काल, सबसे बड़ी आपदा किसको माना जाता है, मृत्यु को माना जाता है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा का भंडारा भरपूर तो काल कंटक दूर। तो वहां कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती। कहाँ, सतयुग में। यहाँ तो मनुष्य काल से कितना डरते हैं, यहाँ पर मृत्यु से कितना डरते हैं, है ना। तो बाबा कहते थोड़ा कुछ होता है तो मौत याद आ जाता है। वहां पर यह ख्याल ही नहीं है, तुम अमरपुरी में चलते हो। यह छी मृत्यु लोक है। भारत ही अमर लोक था और अब भारत क्या बन गया है, मृत्यु लोक बन गया है। हाँ, मृत्यु लोक क्यों बन गया है, जबकि आत्मा तो अमर है ना। आपकी आत्मा भी अमर है, हमारी भी अमर है। फिर भी भारत को अभी मृत्यु लोक क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि मृत्यु का भय है, मृत्यु का डर है ना। अकाले मृत्यु होती है, अचानक होती है, पता भी नहीं होता है, शरीर जो है बैठे बैठे खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते इसीलिए क्योंकि काल पर विजय प्राप्त नहीं है, काल जो है हावी हो गया है और डर बैठ गया है उसका, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। लेकिन सतयुग में क्या होता है, काल अपने समय पे आता है, अपने टाइम पर आता है, वो फिक्स होता है उसका, अकाले नहीं आता, अकाले मृत्यु नहीं होती, है ना। और उसका एक टाइम पीरियड है और वो भी अपनी इच्छा से होता है, वो भी बता के होता है, खुशी से होता है, पूरी आयु होने के बाद होता है मृत्यु। तो इसलिए वहां उसको क्या कहेंगे, अमरपुरी कहेंगे, है ना। वैसे देखा जाए तो अमरपुरी तो पूरा ही समय है, क्योंकि आत्मा तो अमर ही है। लेकिन देखो बुद्धि की समझ की बात है सारी, है ना। फिर बाबा कहते तुम्हारा आधा कल्प तो बहुत छी पास हुआ है, नीचे गिरते आए हो। जगन्नाथपुरी में बहुत गंदे गंदे चित्र हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, चारों तरफ घूमा हुआ है। तो गोरे से सांवरा बना है, गांव में रहने वाला था ना, कौन, ब्रह्मा बाबा। तो वास्तव में ये सारा भारत गांव है, तुम गांव के छोरे हो। सारा भारत गांव बन गया है, मतलब कि पीछे चला गया है सारा भारत, क्या हो गया है ना, बहुत बैकवर्ड हो गया। गांव को हम बैकवर्ड समझते हैं ना, बाबा कहते सारा भारत ही विकारी बन गया है। कहाँ कितना तेजो में भारत था, कितना ऊंचा भारत था, महान भारत था, और अभी भारत क्या बन गया है। तो बाबा कहते भारत ही पूरा गांव बन गया है। तो अब तुम बच्चे समझते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, तो ऐसे मत समझना कि हम तो बॉम्बे में रहने वाले हैं, है ना। बॉम्बे भी बाबा क्या कहते, बाबा क्या कहते, बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे क्या है, कुछ भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं है ना, स्वर्ग के आगे। तो हम गांव के छोरे निधड़ के बन गए हैं, अब फिर हम स्वर्ग के लायक मालिक बन रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। नाम ही है स्वर्ग। तो कितने हीरे जवाहरात महलों में लगे रहते हैं, सोमनाथ का मंदिर ही कितना हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। तो पहले पहले शिव का मंदिर ही बनाते हैं, कितना साहूकार था, है ना। तो अभी तो भारत एकदम गांव है ना। सतयुग में बहुत माला माल था, ये बातें दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम कहेंगे कल हम बादशाह थे आज फकीर है,
फिर विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए, है ना। हम पद्मा पदम भाग्यशाली है, ये नशा रहना चाहिए अंदर में, हमारे जैसा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है ना। हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यवान हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति होती जाए, है ना। जैसे नींद करते हैं ना, तो नींद में शरीर भूल जाता है, बस आत्मा अपना रिलैक्स कर रही है। तो योग में भी कैसे रहना है कि शरीर का भान नहीं रहे, बस मैं एक छोटा सा बिंदु आत्मा हूं। तो बाबा कहते हैं अशरीरी बनने का अभ्यास करो। दूसरा पॉइंट, ज्ञान का मंथन करके आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है, डायरी लिखने की आदत होनी चाहिए। फिर वरदान है, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। माला माल तो सब बनना चाहते हैं ना, कोई ऐसा है तो माला माल बनना नहीं चाहता। तो माला माल भी हम कैसे बने, है ना। हमें पैसा भी चाहिए, पावर भी चाहिए और हेल्थ भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, तीनों चीजें चाहिए ना। पैसा, पावर और हेल्थ, मतलब हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तीनों चीजें चाहिए। तो बिना, अगर पैसा नहीं है, जस्ट पावर, पावर में भी नहीं रह सकता जिसके पास पैसा नहीं है ना। और हेल्थ नहीं है तो पैसे और पावर की क्या क्या दरकार, क्या करेंगे उसका। तो बाबा कहते तीनों चीजें चाहिए ना। तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस चाहिए, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। तो ये तीनों चीजें चाहिए, तीनों में माला माल होना जरूरी है। हेल्थ में भी माला माल, पैसे में भी माला माल और पावर में भी माला माल, मतलब शक्ति भी भरपूर चाहिए, है ना। हमारी पावर होनी चाहिए इतनी। तो इन तीनों चीजें हमें सतयुग में मिलने वाली है, लेकिन अभी भी उस चीज, तीनों चीजों से भरपूर होना है। तो बाबा ने क्या, ये जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, ये ज्ञान क्या है, इन तीनों चीजों के ताले खोलने की चाबी है ना। पैसा का जो ताला है ना, धन का जो ताला है, वेल्थ का ताला भी ये ज्ञान से खुलता है ना। प्रॉस्पेरिटी जो आती है, जो पावर मिलती है, उसका ताला खोलने की भी चाबी क्या है, ज्ञान है। और जो हेल्थ है वो भी मिलने की चाबी क्या है, ये ज्ञान है ना। तो बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो नॉलेज दी है, इस चाबी के द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले मालामाल भव, है ना। तो संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। तो ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। तो चाबी मिली और मालामाल बन गए। तो जो जितना मालामाल बनते हैं उतना खुशी स्वतः रहती है। तो ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है, ऐसा अनुभव होता है। बाबा पूछते हैं, ऐसा अनुभव होना चाहिए कि खुशी का झरना बह रहा है अंदर से, है ना। अखुट खजाने खुल गए हैं मेरे, अखुट खजाने भरपूर हो गए हैं। तो वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती, कोई भी चीज की कमी नहीं रहती। स्लोगन है आज का, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी, क्योंकि बाबा पावर हाउस है ना। पावर हाउस से कनेक्शन ही टूट जाएगा तो करंट कैसे आएगी। फिर कहोगे अरे भैया ये चीज चलती नहीं है, क्या करें। अरे चेक तो करो, आपका तार जो है लूज हुआ पड़ा है। तार लूज हुआ होगा तो करंट कैसे आएगी, है ना। फिर कंप्लेन करते रहोगे कि भाई ये चलता नहीं है, बटन दबा रहा हूँ चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। क्यों नहीं चलता है भाई। बाबा के साथ कनेक्शन लूज हो गया है तो ये मशीनरी चलेगी कैसे। हाँ, तो इस मशीन को चलाने के लिए ना यहाँ पे
चीज चलती रहे, उसके लिए बाबा के साथ करंट चाहिए। तो करंट के लिए पावर हाउस से कनेक्शन है ना, ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू। ओम शांति।